हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर पाठशाला। एसबीआई की साइड से आज एक गुड न्यूज आ चुकी है कि एसबीआई क्लर्क के नोटिफिकेशंस आउट हो गए। एसबीआई क्लर्क की अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो बम्पर वैकेंसीज हैं 13,735, जो कि अभी तक कभी नहीं आई हैं। अगर आप हाल ही के सालों की बात करें तो ये बहुत बड़ी वैकेंसीज हैं, क्योंकि जो एसबीआई है वो मैक्सिमम 4 से 5,000 के बीच में वैकेंसीज निकालता है। अगर लास्ट ईयर की बात भी करें तो 8,700 समथिंग थी, तो पिछले साल से भी 5,000 ज्यादा वैकेंसीज इस बार आई हैं। और ये सिर्फ मैं रेगुलर वैकेंसीज की बात कर रहा हूं, बैकलॉग की बात ही नहीं है यहां पर, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो मैं कैटेगरी वाइज यहां पर वैकेंसीज लिखी हैं। बाकी आप अपने स्टेट वाइज वैकेंसीज के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, वहां पर मैंने सब कुछ यहां पर मेंशन किया है और वहां पर स्टेट वाइज जो वैकेंसीज हैं वो वहां पर मैंने दी हैं, ठीक है। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो 2118 वैकेंसीज, आप समझ सकते हो कि 2000 एसबीआई पीओ की वैकेंसीज होती हैं टोटल, और यहां पर एससी की है 2118 वैकेंसी। एसटी की बात करो तो 1385 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 3001, जनरल की अगर आप देखोगे तो 5870 वैकेंसीज हैं। कभी इतनी वैकेंसीज टोटल हुआ करती थी एसबीआई की, इस बार सिर्फ जनरल की हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करो तो 1361 है और टोटल 13,735 वैकेंसीज यहां पर बनती हैं। ये तो हुई वैकेंसीज की बात। बाकी डिटेल वैकेंसीज के लिए आप टेलीग्राम पेज पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि जो एलिजिबिलिटी है वो है 20 से 28, अगर एज की बात करें। अब एज में भी देखो फैक्टर है कि इस डेट से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और इस डेट के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, मतलब आपका बर्थ इन दोनों डेट्स में मेंशन रहना चाहिए, मतलब इन दोनों डेट्स में ही आपका बर्थ होना चाहिए। अगर इससे पहले है और इसके बाद है तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन की, तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, किसी भी फील्ड में हो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और जो ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है, पासिंग सर्टिफिकेट आप जिसे कहते हो, जो आपकी यूनिवर्सिटी से मिलता है आपको, तो उसकी डेट 31/12/2024 के बाद की नहीं होनी चाहिए। लास्ट आपका 31/12/2024 को भी अगर रिजल्ट निकलता है तो वो भी अलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन अगर इसके बाद अगर आपका कोई रिजल्ट है तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। अब जो बात है वो है रजिस्ट्रेशन। तो जो रजिस्ट्रेशन है हमारे, वो हमारे 17 दिसंबर से शुरू है, राइट। और जो इसकी लास्ट डेट होगी वो होगी 7 जनवरी 2025। ये तो हो गई रजिस्ट्रेशन की बात। अब अगर एग्जाम की बात करें, प्रीलिम्स के अगर एग्जाम की बात करें तो वो फरवरी में होगा, और अगर मेंस की बात करें तो वो या तो मार्च के लास्ट वीक में होगा या अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगा, जैसा कि एसबीआई की साइड से हमें पता चला है। तो बच्चों ये एसबीआई की साइड से एक गुड न्यूज है, और इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भरें। और एग्जाम प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न के लिए आप जा सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में, वहां पर मैंने बनाया हुआ है एसबीआई क्लर्क के लिए क्या पैटर्न होता है और क्या एग्जाम प्रोसेस है। तो बच्चों और एक और गुड न्यूज ये है कि देखो, मैं जो एसबीआई की सीरीज चला रहा था, अब उसमें जो है मैं क्वेश्चंस कराना शुरू करूंगा, क्योंकि अब हमारे पास डेट्स भी हैं और हमें पता भी है कि एग्जाम नजदीक है। तो मिलते हैं अब क्लासेस में। आप क्लासेस मिस मत करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जितना ज्यादा आप कर सकते हैं।